हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में गरीब सास बहू की 10 रुपए की स्वेटर। हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, शीतग्राम। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ की सर्दी असहनीय थी। नवंबर से फरवरी तक पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहता। गरीबों के लिए यह समय सबसे कठिन होता था, क्योंकि उनके पास ना तो ढंग के घर थे और ना ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े। इसी गांव में रहती थी कमला देवी और उसकी बहू सुनीता। दोनों बेहद गरीब थी। कमला देवी का बेटा, जो सुनीता का पति था, कुछ साल पहले एक पहाड़ी दुर्घटना में चल बसा था। अब ये दोनों बेसहारा थी। उनके पास ना तो कमाने का कोई जरिया था और ना ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े। यह कहानी है 10 रुपए की स्वेटर से शुरू हुई। एक संघर्ष, आत्मनिर्भरता और प्रेरणा की अद्भुत यात्रा की। नवंबर का महीना था। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवाएं कमला देवी और सुनीता की झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजों से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। बहू, ठंड से हड्डियां तक जम रही हैं, कमला देवी कांपती आवाज में बोली। सुनीता ने अपना फटा हुआ शॉल सास के कंधों पर डाल दिया। माँ जी, हमारे पास सिर्फ यही है। अब कुछ करना पड़ेगा, वरना ठंड में टिकना मुश्किल होगा। लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। अचानक सुनीता की नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी। उसने उसे खोला तो अंदर से एक पुरानी घिसी पिटी ऊन की स्वेटर निकली। यह स्वेटर उसके पति की थी, जो अब कई जगह से फट चुकी थी। सुनीता ने उसे ध्यान से देखा और कहा, माँ जी, अगर हमें थोड़ा सा ऊन मिल जाए तो मैं इसे सुधार सकती हूँ। कमला देवी ने निराशा से कहा, लेकिन ऊन खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सुनीता और कमला देवी के पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे। यह उनके पास बचा हुआ आखिरी पैसा था। सुनीता ने कहा, माँ जी, मैं बाजार जाकर देखती हूँ कि क्या हमें इतने में ऊन मिल सकता है। कमला देवी ने चिंतित होकर कहा, अगर यह पैसे चले गए तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सुनीता ने हिम्मत जुटाई और गांव के छोटे से बाजार की ओर चल पड़ी। गांव के बाजार में ऊन काफी महंगा था, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। वह एक दुकान पर गई, जहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा था। बाबा, मुझे सिर्फ रुपए में थोड़ा सा ऊन चाहिए, सुनीता ने विनती की। दुकानदार हंस पड़ा, बेटी, 10 रुपए में ऊन नहीं मिलता। लेकिन जब उसने सुनीता के फटे कपड़े और कंपकंपाते हाथ देखे, तो उसका दिल पिघल गया। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा ऊन दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ बुनना पड़ेगा। सुनीता ने खुशी से हामी भर दी। दुकानदार ने उसे ऊन दिया और कहा, अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें और ऊन दूंगा। सुनीता घर लौटी और रात भर मेहनत करके अपनी पुरानी स्वेटर को सुधारने में जुट गई। उसने अपने पति से सीखी हुई बुनाई की कला का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे स्वेटर को नया रूप देने लगी। कमला देवी ने गर्व से कहा, बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। सुबह तक स्वेटर लगभग नई लग रही थी। जब सुनीता इसे पहनकर दुकानदार के पास पहुंची, तो वह चौंक गया। बेटी, तुम्हारी बुनाई तो बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरे लिए और स्वेटर बुन सकती हो? दुकानदार ने पूछा।
सुनीता ने उत्साह से सिर हिलाया। अब दुकानदार ने सुनीता को नियमित रूप से ऊन देना शुरू कर दिया और बदले में वह उसके बुने हुए स्वेटर खरीदने लगा। धीरे धीरे गांव में और लोग भी उसकी बुनाई की तारीफ करने लगे और उससे स्वेटर खरीदने लगे। कमला देवी ने भी सुनीता का हाथ बंटाना शुरू कर दिया। दोनों ने साथ मिलकर ऊनी टोपी, मफलर और दस्ताने भी बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में सुनीता और कमला देवी की बनाई ऊनी चीजें पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब उनके पास सिर्फ 10 रुपए नहीं, बल्कि कई 100 रुपए आ रहे थे। सुनीता और कमला देवी ने ठान लिया कि वे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि गांव की अन्य गरीब महिलाओं की मदद के लिए भी काम करेंगी। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी बुनाई सिखानी शुरू कर दी। अब सास बहू की ऊनी शाला नाम से एक छोटा समूह बन गया, जहां गांव की औरतें एक साथ मिलकर काम करने लगी। उनकी बनाई स्वेटर अब शहर तक पहुंचने लगी। एक दिन एक पत्रकार ने उनकी कहानी सुनी और एक अखबार में 10 रुपए की स्वेटर से आत्मनिर्भरता तक नाम से एक लेख लिखा। इससे सरकार का ध्यान उनकी ओर गया और उन्हें एक महिला उद्यमिता योजना के तहत आर्थिक मदद मिली। अब उनके पास ऊन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था और वे और अधिक महिलाओं को रोजगार देने लगी। अब गांव की कोई महिला ठंड से ठिठुरकर नहीं मरती थी। हर किसी के पास गर्म कपड़े थे। गौरी और कमला देवी की मेहनत से पूरे गांव में आत्मनिर्भरता की एक नई लहर दौड़ पड़ी थी। एक दिन जब सुनीता ने अपनी पहली कमाई से एक नई स्वेटर कमला देवी को पहनाई, तो उनकी आंखों में आंसू थे। बहू, यह सिर्फ एक स्वेटर नहीं, यह हमारी मेहनत और संघर्ष की जीत है। शीतग्राम में अब पहली बर्फबारी हो चुकी थी। पूरा गांव सफेद चादर में लिपटा हुआ था। ठंडी हवाएं झोंकों की तरह चल रही थी। लेकिन इस बार सुनीता और कमला देवी के घर में सर्दी का डर नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक पुरानी स्वेटर नहीं, बल्कि खुद के बुने हुए कई गर्म कपड़े थे। लेकिन सुनीता को कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, हमें अब उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए जो अभी भी ठंड में कांप रहे हैं। कमला देवी ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल बहू, अगर हम ठंड से लड़ सकते हैं तो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि इस साल वे कुछ स्वेटर मुफ्त में उन गरीब बच्चों और बुजुर्गों को देंगी जिनके पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था। गांव में कई गरीब परिवार थे जिनके पास ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही हीटर जैसी कोई सुविधा। सुनीता और कमला देवी ने ठान लिया कि वे अपने बनाए स्वेटर, टोपी और दस्ताने जरूरतमंदों को बांटेंगी। उन्होंने अपनी पूरी बचत से ऊन खरीदी और दिन रात मेहनत करके 50 स्वेटर बनाए। फिर एक दिन जब बर्फबारी हो रही थी, दोनों ने गांव की गलियों में घूमकर उन बच्चों को स्वेटर पहनाए जो ठंड से कांप रहे थे। एक छोटा सा बच्चा जिसकी नाक लाल हो गई थी, जब उसने पहली बार गर्म टोपी पहनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। दीदी, अब ठंड नहीं लगेगी। बच्चे की खुशी देखकर सुनीता की आंखें नम हो गईं। अब गांव में सुनीता और कमला देवी को स्वेटर वाली दीदी के नाम से जाना जाने लगा। जो लोग पहले उन्हें सिर्फ गरीब समझते थे, वे अब उनकी इज्जत करने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उनसे कहा, सुनीता, तुमने दिखा दिया कि हिम्मत और हुनर से कुछ भी संभव है। हम चाहते हैं कि तुम गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम संभालो। सुनीता के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान था। अब सुनीता ने गांव की बाकी महिलाओं को बुलाया
और उन्हें ऊन से स्वेटर और दूसरे गर्म कपड़े बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई और औरतें जुड़ने लगी। अब गांव की महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी स्वेटर बुनने लगी। इससे गांव की कई गरीब महिलाओं को रोजगार भी मिला और वे आत्मनिर्भर बनने लगी। सुनीता और कमला देवी की मेहनत की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी। एक दिन एक पत्रकार उनके गांव आया और उनकी कहानी अखबार में छापी। शीर्षक था, 10 रुपए की स्वेटर से शुरू हुई क्रांति। इससे उनकी कहानी और ज्यादा लोगों तक पहुंची। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन उनसे मिलने आया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे ब्रांड के लिए ऊनी कपड़े बनाएं। मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। सुनीता और कमला देवी ने सोचा और फिर फैसला लिया कि वे किसी बड़े ब्रांड के लिए काम करने की बजाय अपना खुद का ब्रांड शुरू करेंगी। अब उन्होंने अपने ऊनी कपड़ों को पहाड़ी स्वेटर नाम से बेचना शुरू कर दिया। इस ब्रांड के तहत सिर्फ स्वेटर ही नहीं, बल्कि टोपी, दस्ताने और शॉल भी बनने लगे। अब उनके कपड़े ऑनलाइन भी बिकने लगे और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। इससे गांव की कई और महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। अब गांव की कोई भी औरत ठंड में परेशान नहीं थी। एक दिन सुनीता और कमला देवी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह झोपड़ी, जो कभी टूटी फूटी थी, अब एक पक्के घर में बदल चुकी थी। कमला देवी ने सुनीता से कहा, बहू, हमने ठंड से हार मानने की बजाय उससे लड़ना चुना। और देखो, आज हमने ठंड को ही हरा दिया। सुनीता मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ जी। और यह सब सिर्फ 10 रुपए की उस स्वेटर से शुरू हुआ था। अब हर सर्दी में सुनीता और कमला देवी जरूरतमंदों को मुफ्त स्वेटर बांटती थीं। वे सिर्फ अपना कारोबार नहीं चला रही थीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी मददगार बन रही थीं, जो ठंड से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी कहानी अब स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाने लगी, ताकि वे सीख सके कि छोटे से छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अब जब भी कोई पहाड़ों में जाता, वह पहाड़ी स्वेटर जरूर खरीदता, क्योंकि वहां सिर्फ ऊन नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता बुनी जाती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई ठान ले, तो एक पुरानी स्वेटर भी जिंदगी बदल सकती है। संघर्ष चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो, तो ठंड को भी हराया जा सकता है। सुनीता और कमला देवी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब जब भी सर्दी पड़ती, लोग कहते, अगर हौसला हो तो ठंड भी हार जाती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।